ये है दिल्ली दर्पण। कार डीलर हैं या जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उनके साथ इनकी मिली भगत है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या ट्रैफिक वाले हो, इन सबको मोटा पैसा जाता है। तो इस कारण से जो हमारा काम है वो एक बैक ड्रॉप में चला जाए। इस पूरे जोन में अशोक विहार, शालीमार, पीतमपुर, आप कहीं भी देख लो ऐसा कोई सिस्टम है। मेन रोड पे आपके फ्लैट और आपकी फेंसिंग ही नहीं है। तो ये सब मिलके ऐसे ही जहाँ थे वही है, 1 साल तक धक्के खाए, अब वो फिर एक RTI लिया है, तो अब कहाँ है, कुछ नहीं करता। बाउंड्री वॉल जो लगी हुई है, जब ये ओरिजिनल मूल में थे ये फ्लैट्स, तो यहाँ इस तरह की बाउंड्री वॉल लगाई गई थी। और ये दिखाऊंगा, ये जो गेट है, ये दीवार यहाँ तक लगी होती थी, ये तोड़ दी गई। तो कमर्शियलाइजेशन ने यहाँ का जो मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ दिया। और किस तरह से यहाँ के लोगों की समस्याओं की एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। सर्विस लेवल को आप वॉलेट कर ही नहीं सकते हो, सर्विस लेवल को आप कमर्शियल नहीं बना सकते हो। तो इन्होंने वो करके इस चक्कर में कि भाई इसको कमर्शियल बना करके और उसको बनने ही नहीं दे रहे। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार में पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके साथ साथ ही जो जितने भी आसपास के RW हैं उनके सामने भी जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, जो व्यवसायीकरण हुआ है पूरे इलाके में, इसने बहुत ही दयनीय हालत में अशोक विहार को पहुंचा दिया। जिधर जाओगे कहोगे तो आपको जाम की स्थिति से आपको सामना करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की भी है। इस वक्त मैं पॉकेट A में खड़ा हूं। अशोक विहार फेस सड़क का ये इलाका है। यहाँ के निवासी पिछले काफ़ी समय से अपने आसपास के जो पूरा पॉकेट है उसके बाउंड्री वॉल की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब जगह ये गुहार लगा चुके हैं। पहले कार जो दुकानदार, कार माफिया जिनको बोलते थे, उनसे तंग थे, पार्किंग की तंग थे। और अब जो व्यवसायीकरण हुआ है उसकी वजह से भी बड़ी इनको परेशानी हो रही है। और जो बाउंड्री वॉल जो लगने वाली थी, लगनी चाहिए थी, उसकी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो क्या क्या आपने कंप्लेंट की है और क्या आपको आश्वासन मिला है अभी? पिछले 1 साल में जब से हमारी RWA बनी है, हमारा हमारा पर्पस ही ये था कि सबसे पहले हम अपनी फेंसिंग करवाएं, क्योंकि उससे जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो और दिक्कतें हों, वो सारी इसीलिए हैं क्योंकि पूरे पॉकेट की फेंसिंग नहीं है। पिछले 1 साल में हम सारे डिपार्टमेंट्स के पास जा चुके हैं। हम MLA साहब के पास भी जा चुके हैं, पहले राजेश गुप्ता जी थे उनके पास भी गए, अब पूनम भारद्वाज जी हैं उनके पास भी जा चुके, MCD में भी जा चुके, पुलिस में भी कंप्लेंट कर चुके, सब जगह कर चुके, लेकिन कहीं से कोई एक्शन अभी तक तो होता हुआ दिख नहीं रहा। जहाँ पे हम 1 साल पहले थे वहीं पे भी हैं। सारा पूरा फेंस पॉकेट चारों तरफ से खुला हुआ है और कहीं से भी कोई भी आ जाता है। और रेजिडेंट्स दिन रात जो है क्या कहते हैं चोरी होती है। CCTV हमने लगवाए हैं, हमने RWA के अपने CCTV पूरे पॉकेट में लगवाए हैं। सब में कैद भी हो जाती है, पता भी चल जाता है कि चोर आया, चोरी करके चला गया, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं है उस पर। इसमें फर्दर ये है कि राजेश गुप्ता जी ने, पुराने MLA जो थे, उन्होंने 12.5 लाख वॉल के लिए एलोकेट भी किया था। मैं वही पूछ रहा था कि फंड मिला हुआ है, MCD को दिया हुआ है। उस फंड को भी कोई RTI लगाई गई कि इस फंड का क्या किया, उसका जवाब भी नहीं दे रही RTI। अच्छा, MCD ऑफिशियल उसके जवाब नहीं दे रहे और उसका दबा के रिपोर्टें हुई चिट्ठियां। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कागजों में बाउंड्री वॉल बन गई हो? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए नहीं बन रही है दोबारा क्योंकि बाउंड्री बन चुकी है। कुछ भी हो सकता है। से क्या हो रहा है कि हमको एक आश्वासन दे रहा है जो JE है, वो कह रहा है कि इसका बजट बन चुका है, इट इज रेडी, अब होने वाला है। लेकिन जैसे ही लगता है कि अब फेंसिंग होगी तो वो एक पता नहीं फेक RTI वो हमें दिखा देता है। इस बार तो उसने खुद दिखाया ना, क्यों जी, दिखाया ना, RTI दिखा दिया कि अब ये हो, अब इसकी वजह से नहीं होगा। तो इससे क्या होगा भाई? क्या था उस RTI में? क्या बताओ। वो RTI की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो एक फेक RTI थी। जो भी किसी यूनानिमस आदमी ने बोला, जैसे आप हो गए, आपने बोला मैं इस पॉकेट में कोई मकान खरीदना चाहता हूँ, आप बताएं कि मेरे ये जो बाहर कमर्शियलाइजेशन है जिसमें मुझे किराया 1.5 लाख 2 लाख आना चाहिए, अगर फेंसिंग हो जाएगी तो मेरे का किराया तो वो 50,000 रह जाएगा या 60,000 रह जाएगा। तो एक किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण पूरी के पूरी 114 जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ज्यादातर यहाँ पे सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी काम जो है वो
एमसीडी या कोई भी अथॉरिटी करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, कमर्शियलाइजेशन तो वहाँ वैसे भी अलाउड नहीं, जब ये दिए गए थे तो आपको रिहाइश के पर्पज से दिए गए ये थे। बिल्कुल रिहाइश का पर्पज से थे, लेकिन ये जो 60 फीटा रोड की जो एक क्लॉज है ना, जिसमें 60 फीटा रोड से ऊपर जो है वो आप उसकी क्या नाम है कमर्शियल यूज कर सकते हो, उसको बेस बनाते हुए यहाँ के जो फ्रंट उनके जो प्लॉट थे ना उनके लिए था ये, नहीं, तो ये आपके बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं, नहीं, इसमें क्या है कि जो 60 फीटर रोड का जो इन्होंने कंसेप्ट था वो ये था कि जो रोड से लगती हुई है, हमारा पॉकेट का कंसेप्ट अलग है। हमारे पॉकेट और जो है रोड के बीच में सर्विस लेन है, इन्होंने उसको एक जनरलाइज कर दिया। जैसे कि सामने वाले जो कोठियां हैं और B4 है वो सीधे रोड से लगते हुए है। अब इसमें हमारे जो मेन रोड के 8 फ्लैट हैं, सबसे ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं रोड उसमें बाउंड्री वॉल में ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कम हो जाती है। और इसको एमसीडी भी जानबूझ करके इस तरह से इन लोगों से कनाइमेंस हो सकता है उस वजह से, और ये इसको इनको बनने नहीं देते। हम इनको एमसीडी को सारी चीजें फंड भी ला करके, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी इनके पास इन्होंने पूरा निकाल दिया था एक फेक लोकायुक्त में, जबकि जब तक कोई काम होता नहीं है, पेमेंट नहीं होती है, लोकायुक्त का कहीं से आता ही नहीं है, उसका वो रोल आता ही नहीं है, लोकायुक्त कर दिया। फिर वही लोकायुक्त का दे करके किसी अरिजीत के नाम से डाला, पहले एन कुमार व्यापार एसोसिएशन के ये दोनों और एमसीडी मिले हुए हैं। ये लोग इनको इनसे क्या कर रहे हैं कि भाई इनको या तो ये खुद ही कर रहे हैं कि भैया आप जो है कोई आरटीआई डाल दो, इसको हम तो रास्ते तो अधिकारी जो मेरी जानकारी में है खुद ही बताते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट यही है कि एक आरटीआई जुलाई में डाली गई थी, उस आरटीआई में पूछा गया है कि भाई जो है क्या मैं यहाँ पर फ्लैट लेना चाहता हूँ, क्या मुझे इसको बताएंगे कि भाई इसमें कोई फेंसिंग लगने वाली है, और इस पे रुका हुआ है एस्टिमेट बना। जब एक बार फंड हो गया, सब कुछ हो गया, तो टेक्निकली तो वैसे भी नहीं रोक सकता था। आपने जोन में जाकर के पता किया कि इस तरह की कोई आरटीआई डली भी है या कोई उसका जवाब आया भी है? टेक्निकली तो रोक ही नहीं सकते फेंसिंग को। ये तो जो उसके मूल स्वरूप में था इस सोसाइटी के, उसमें फेंसिंग थी, उसमें फेंसिंग थी। फेंसिंग को इस प्रिटेक्स्ट पे ही तोड़ा गया था कि ये मिक्स लैंड यूज में है। उनको ये बताया नहीं गया कि हमारे फ्लैट जो है मिक्स लैंड यूज में है ही नहीं। हमारा जो डायरेक्ट जो है 60 फीटा रोड से कोई कनेक्ट नहीं है, हमारे उसमें बीच में दीवार है, बीच में सर्विस लेन है, सर्विस लेन है उसमें, वो डाउन में है, हमारे फ्लैट डाउन में है, रोड से भी अलग है। सर्विस लेन को आप वायलेट कर ही नहीं सकते हो, सर्विस लेन को आप कॉमर्शियल नहीं बना सकते हो। तो इन्होंने वो करके इस चक्कर में कि भाई इसको कॉमर्शियल बना करके और उसको बनने ही नहीं दे रहे हैं, ये चक्कर है इसका। अच्छा, कहीं कोई ये भी कमी है क्या कि सब लोग जितनी संख्या में बाहर निकल के आने चाहिए थे, एक चंद दुकानदार के आगे और इतनी बड़ी आरडब्ल्यू है बेबस है? ये कमी जरूर है कि जितने लोग बाहर निकल के आने चाहिए थे, कुछ लोग जो है जो कार डीलर हैं या जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उनके साथ इनकी मिलीभगत है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो या ट्रैफिक वाले हो, इन सबको मोटा पैसा जाता है। तो इस कारण से जो हमारा काम है वो एक बैकड्रॉप में चला जाता है। तो ये मिलीभगत का कारण तो है ही है कि डिपार्टमेंट और इन कार डीलर्स या कमर्शियल एक्टिविटी वालों के साथ में इनकी मिलीभगत है। इसी के कारण जो है रेजिडेंट जो है हम लोग सफर कर रहे हैं। तो आप क्या सोचा, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम वैसे भी जो आरडब्ल्यू हमारी बनी है, ठीक है, और तो हम पूरी आरडब्ल्यू हमारी 9 लोग हैं हमारी टीम में। ये 9 लोग पूरे जितने भी फ्लैट 114 फ्लैट्स हैं यहाँ पे पॉकेट में, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्लैट्स वाले वैसे भी ये चाहते हैं, रेजिडेंट्स वैसे भी ये चाहते हैं कि उन्होंने हमें चुना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे दी है कि हम इस मैटर को आगे ले जाएं। और चाहते सभी है फेंसिंग, लेकिन किसी ना किसी फाउंडेशन की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो आगे नहीं आते। लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन हमेशा हमसे यही रहता है, जब भी हम मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं या कुछ भी काम के लिए जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी आप सबसे पहले फेंसिंग करवाइए, बाउंड्री बनवाइए। और हमारा भी सबसे पहला हमारा पर्पस यही है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी करके ये फेंसिंग बनवा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के आगे, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल के आगे जो है, जहां से हमने शुरू किया था आज भी हम वहीं पर हैं। टेक्निकली तो आप लोग वैसे जगह है ही नहीं जहाँ पे फेंसिंग ना हो। इस पूरे जोन में अशोक विहार, शालीमार, पीतमपुर, आप कहीं भी देख लो, ऐसा कोई सिस्टम है कि मेन रोड पे आपके फ्लैट और आपकी फेंसिंग ही नहीं है? तो या तो हमारी बात ऊपर तक है नहीं, हमारी बात ऊपर कहीं जा नहीं रही, हायर अथॉरिटीज को पता नहीं है, सीएम को पता नहीं है। तो ये सब मिलके ऐसे ही जहां थे हम वहीं है। 1 साल तक धक्के खाए, अब वो फिर एक आरटीआई ले आए, तो अब हम कहाँ, कुछ नहीं कर पा रहे। आप जो पत्र व्यवहार करते हो उसका कोई जवाब आता है क्या? क्योंकि कोई आरटीआई लेकर के आ गया, लेकिन एक सीधा डिपार्टमेंट से आपके पास आए। हाँ बताओ। कोई नहीं आता। हमने कंप्लेंट भी डाली थी, हमने जितने भी बिजनेसेस जो वो लोग आरटीआई डाल रहे हैं उनके जवाब आ रहे हैं, और आप हमने सीएम ऑफिस, हमने
जो है डीसी को 3 लेटर लिख चुके हैं, हम एसएचओ को लिख चुके हैं, एलजी ऑफिस में लिख चुके हैं, सब जगह लेटर जा चुके हैं, हमारे पास रिसीविंग भी है सबकी, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स किसी नहीं भी है। आरटीआई का जवाब नहीं आता, उनके भी आरटीआई का जवाब नहीं आता, हमारे आरटीआई का जवाब नहीं आता। लेकिन फर्क यह है कि वो लोग जो आरटीआई डालते हैं तो ये एमसीडी वाले हमें दिखा के बोलते हैं ये आरटीआई आ गया, फेंसिंग कैसे होगी। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब दिस इज फेक ना, वो तो बस मतलब वो यहाँ अगेंस्ट। के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के काउंसलर है, आपके आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से विधायक है, इनसे भी मिले हो? इनसे भी मिलते हैं, इनसे भी हम मिल रहे हैं, जब से सिलेक्शन हुआ है तब से मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें खाली बस आश्वासन दिया जाता है, कोई होता कुछ नहीं है, मतलब ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। हर 15 दिन में मिल रहे हैं हम, हर 15 दिन में हमारी टीम में से अच्छा, कोई ना कब कोई से जा- चल रही है ये आपकी मुहिम? एक साल हो एक साल हो गया जब से हमारी आरडब्ल्यूए बनी थी, पूरा 1 साल हो गया। हमारा नवंबर 2024 में हमारी आरडब्ल्यूए के इलेक्शन हुए थे, तब से हमारी आरडब्ल्यूए बनी थी, और तब से लेके अब तक 1 साल हो गया। हर 15 दिन में हम एमएलए से भी मिल रहे हैं, काउंसलर से भी मिल रहे हैं, और सब जगह से हमें ये बोला जा रहा है कि बनेगा, लेकिन होता कुछ नहीं। कोई और आरडब्ल्यू भी है या नहीं, हर जगह दर अलग अब कुछ नहीं है, अब सब एक ही है, वो पहले था, अब कुछ नहीं इतना है। भारी रिस्पॉन्स है, 90% वोट हमारे फेवर में थे, और 99% लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उसकी वजह ये बाउंड्री रही? सिर्फ बाउंड्री, यही सिर्फ expect कर सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि ये बाउंड्री बननी चाहिए। चलिए, तो सरकारें भी कहती हैं कि आरडब्ल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे देनी चाहिए, लेकिन वो क्या ताकत है कि आज ये 1 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, लेकिन एक अदद बाउंड्री जो इनकी सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल है, उस पर इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ के तमाम जो आरडब्ल्यू के इलाके के जो लोग हैं, इसी एक मुद्दे पर न केवल एक हुए, बल्कि बम्पर वोटों के साथ आरडब्ल्यू को चुनाव में जिता करके भेजा, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ की बाउंड्री वॉल बनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इस सिस्टम का क्या कहें, किसके आगे ये लाचार है, क्यों लाचार है, कोई लालच है या कोई लठ है, ये सवाल जरूर चौंकाने वाला है कि इतनी चुनौतियों के बाद, इतने हल्ला मचाने के बाद, शिकायतों के बाद, मीडिया में आने के बाद भी जो जायज़ काम है, जो लीगल काम है, वो हो क्यों नहीं पा रहा है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।